बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला ने इरादा किया कि जमीन पर एक खलीफा बनाया जाएगा। चनांचा फरिश्तों को बताया कि वो इंसान को मिट्टी से बनाएगा। इस बात पर फरिश्तों ने सवाल किया, किसे को पैदा करेंगे जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए, जबकि हम आपकी तस्बीह करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। सूरह बकरा आयत 30। फिर अल्लाह ताला ने जमीन की मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने आदम को मुख्तलिफ मिट्टियों से पैदा किया ताकि उनकी औलाद मुख्तलिफ रंगों और मिजाजों की हामिल हो। उनकी तख्लीक के बाद अल्लाह ने अपनी रूह उनमें फूंकी और उन्हें जिंदगी अता की। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्हें इल्म अता किया, उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाए और फिर फरिश्तों को आदम की बढ़तरी का इल्म दिलाया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने तमाम चीज़ें रखीं और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते आजिज़ी से बोले, पाक है तो हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि वो इन चीज़ों के नाम फरिश्तों को बताएं। जब आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीज़ों के नाम बताए तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करे। अल्लाह ताला के हुक्म पर तमाम फरिश्ते सजदे में झुक गए, मगर अबलीस शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अबलीस जो कि जिन्नात में से था ने अपनी बड़ाई और तकब्बुर की वजह से इनकार किया। उसने कहा, मैं उसे सजदा क्यों करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया। मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से। अल्लाह ताला ने शैतान को उसकी नाफरमानी के सबब अपनी रहमत से दूर कर दिया और उस पर लानत की। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और उनकी तस्कीन के लिए हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को उनके साथ बनाया। हजरत हव्वा को भी आदम की तरह मिट्टी से पैदा किया गया, लेकिन उनकी तख्लीक का अमल मुख्तलिफ था। अल्लाह ने दोनों को हुक्म दिया कि वो जन्नत की हर नामत से फायदा उठाएं, लेकिन एक दरख्त के करीब न जाएं। इस दरख्त के बारे में मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, लेकिन कुरान में उसे सिर्फ हमेशा के लिए, 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 हमेशा के लिए हम दरख्त कहा गया है। शैतान जो कि आदम और हवा को गमराह करने के लिए कमीन गाह में था, ने उनके दिल में वसूसा डाला। उसने उनसे कहा कि अगर वो इस दरख्त का फल है खाएंगे तो उन्हें अब्दी जिंदगी मिल जाएगी या वो फरिश्ते बन जाएंगे। चुनांचा शैतान के बहकाने पर आदम और हव्वा ने उस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही आदम और हव्वा ने दरख्त का फल खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फौरन अपने रब से तौबा की। कुरान मजीद में जिक्र है कि अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा की तौबा कबूल की, क्योंकि अल्लाह बड़ा मेहरबान और बख्शने वाला है। फिर आदम ने अपने रब से चंद कलमात सीखे और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने है वाला है। सूरह बकरा आयत 17। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को जमीन पर भेज दिया ताकि वो वहां रहें और अपनी औलाद को परवान चढ़ाएं। आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर अल्लाह का खलीफा मुकर्रर किया गया और उन्हें नबूत आता की गई ताकि वो अपनी औलाद को अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। जमीन पर आने के बाद आदम और हवा की औलाद होने लगी। कहा जाता है कि हजरत आदम और हव्वा के यहाँ 2 जड़वां बच्चों का जोड़ा पैदा होता, यानी एक लड़का और एक लड़की। हजरत आदम के 2 बेटों काबिल और हाबिल का जिक्र कुरान में आया है, जिनके दरमियान एक निज़ा पैदा हुई। अल्लाह ने काबिल और हाबिल को कुर्बानी करने का हुक्म दिया ताकि इनमें से किसकी कुर्बानी कबूल होती है उसका फैसला हो सके। हाबिल है जिनके दरमियान एक निज़ा पैदा हुई। अल्लाह ने काबिल और हाबिल को कुर्बानी करने का हुक्म दिया ताकि इनमें से किसकी कुर्बानी कबूल होती है इसका फैसला हो सके। हाबिल है जिनके दरमियान एक निज़ा पैदा हुई। अल्लाह ने काबिल और हाबिल को कुर्बानी करने का हुक्म दिया ताकि इनमें से किसकी कुर्बानी कबूल होती है उसका फैसला हो सके। हाबिल है जिनके दरमियान एक निज़ा पैदा हुई।
अल्लाह ने काबिल और हाबिल को कुर्बानी करने का हुक्म दिया ताकि इनमें से किसकी कुर्बानी कबूल होती है इसका फैसला हो सके। हाबिल हाक की कुर्बानी कबूल हुई क्योंकि उसने इखलास से दी थी, जबकि काबिल की कुर्बानी कबूल न हुई। काबिल ने हसद के बायस हाबिल को कत्ल करने का इरादा किया और उसे कत्ल कर दिया। ये तारीख में पहला कत्ल था। कत्ल के बाद काबिल को अपने फेल पर निदामत हुई और वो नहीं जानता था कि अपने भाई की लाश को कैसे दफन करे। अल्लाह ने एक कौवा भेजा जिसने जमीन खोदकर उसे दफन करने का तरीका सिखाया। काबिल ने उससे सबक सीखा और अपने भाई को दफन किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर तकरीबन 1000 साल गुजारे। इस दौरान उन्होंने अपनी औलाद को तौहीद, अल्लाह की इबादत और अच्छे एमाल की तालीम दी। आखिरकार हजरत आदम का इंतकाल हुआ और उन्हें जमीन में दफन किया गया। बाज रवायात में आया है कि हजरत आदम की तदफीन फरिश्तों ने की थी।